हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ आर्गन गैस एटम मास है 40 AMU ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड इज पिकोमीटर। मतलब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है जिसके अंदर हमें स्पीड दी हुई है, वो है 250 मीटर पर सेकेंड और मास भी गिवन है। सो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। सो हमारे पास यहाँ पर जो मास गिवन है m इज इक्वल टू 40 AMU और हमें निकालना है पिकोमीटर में, मतलब हमें AMU नहीं चाहिए। तो फर्स्टली हमें मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो ये AMU है वो कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो ये आ गया हमारे पास मास। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जिसके अंदर h की वैल्यू हमारे पास है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, किसमें किलो जूल केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, डिवाइड बाय जो हमारे पास मास गिवन है वो है 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और हमारे पास जो स्पीड गिवन है वो कितनी है, 250 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 39.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और जब हम पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 39.6 पिकोमीटर। सो हमारा आंसर हो जाएगा 39.6। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर नैनो सेकेंड बाय ए ड्यूटेरियम लैम्प 400 नैनोमीटर, जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, हैविंग ए पावर ऑफ 1 माइक्रोवाट इज। हमें नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं जो एमिट हो रही है पर नैनो सेकेंड के हिसाब से, और ड्यूटेरियम लैम्प है जिसकी लैम्डा हमें गिवन है और पावर हमें गिवन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Hc लैम्डा। यहाँ पर H हमारे पास है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸, डिवाइड बाय जो लैम्डा है हमारे पास 400 नैनोमीटर, यानी 400 10⁻⁻9 मीटर। सो ये हमारे आ गई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जो सॉल्व करने के बाद हो जाएगी हमारी 0.04965 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ये आ गई हमारी एक फोटोन की एनर्जी। अब हमारे पास पावर गिवन है, पावर क्या है, 1 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 वाट, और वॉट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल पर सेकेंड में। एक वोट होता है वो 1 जूल पर सेकेंड होता है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर सेकेंड ये हो गया। अब हमारे पास पावर आ गई है और हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई है। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर नैनो सेकेंड में। एक नैनो सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हैं वो। तो नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड क्या हो जाएगा, जो हमारी पावर है डिवाइड बाय एक फोटोन की जितनी एनर्जी है। पावर कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर सेकेंड, डिवाइड बाय जो एनर्जी है एक फोटोन की कितनी है, 0.04965 इंटू 10⁻⁻17 जूल। सो अब इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2.014 इंटू 10⁻12 पर सेकेंड। अब हमें निकालना किसमें, नैनो सेकेंड में आंसर। तो नैनो सेकेंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 10⁻9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻9 से। सो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 10⁻9 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2014 नैनो पर सेकेंड। सो हमारे पास आंसर आ गया
2014 क्वेश्चन नंबर 3, a certain wavelength of hydrogen atom like is given by, जो हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है और हमको इसका नंबर ऑफ नोड्स निकालना है। इस वेव फंक्शन के जो हमारे पास गिवन है उसके नंबर ऑफ वेव नोड्स निकालने हैं। सो नोड्स निकालने का टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। सो हमें n की वैल्यू निकालनी है इस गिवन वेव फंक्शन से। सो हमें पता है जो e का जो फंक्शन होता है, यहाँ जो वेव फंक्शन में e का जो फंक्शन होता है वो होता है e की पावर -zr बाय na नॉट। सो यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं इस वाले फंक्शन से, सो हमारे पास n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। और जब n की वैल्यू 3 इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यानी नंबर ऑफ नोड्स कितने आ जाएंगे, 3 - 1 हो जाएगा 2। सो नंबर ऑफ नोड्स इन द वेव फंक्शन इज 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। For the angular momentum operator L and the spherical harmonic जो y-lm थीटा और फाई, और ये हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है L, वो किसके इक्वल होता है, Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर। यहाँ पर हमें निकालना है Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर के साथ n की वैल्यू। तो यहाँ से हम जो Lz स्क्वायर है वो इस साइड ले आएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस Lz स्क्वायर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर L होता है, L स्क्वायर, वो होता है L प्लस 1 h कट का स्क्वायर, और जो Lz होता है वो क्या होता है, Lz का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर h कट का स्क्वायर। अब इसमें पुट करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने के बाद Lx का स्क्वायर प्लस Ly का स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस 1 माइनस m स्क्वायर, बाहर निकाल देंगे h कट का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो y-lm है वो इक्वल है y21 की। सो इसके अकॉर्डिंग L की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और m की वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास Lx का स्क्वायर प्लस Ly का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 माइनस 1 का स्क्वायर h कट का स्क्वायर। सो हमारे पास आ जाएगा 2 3 2 6 माइनस 1 h कट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 h कट का स्क्वायर। सो अब यहाँ पर y2m सेम है और इसकी वैल्यू क्या है, nh स्क्वायर। जब हम इसको nh स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास n की जो वैल्यू आती है वो होती है 5। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट द 3 ऑपरेटर्स A, B and C। ये हमारे पास गिवन है A, B, C और B, C, A। सो इसका जो इक्वल टू होगा वो क्या होगा इन ऑप्शन में से, आइए देखते हैं। इसके अंदर एक जैकोबी आइडेंटिटी लगेगी, जैकोबी आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में क्या होता है, A, B, C, BC का कॉम्यूटेटर प्लस B, C, A का कॉम्यूटेटर प्लस C, A, B का कॉम्यूटेटर इक्वल टू हो जाएगा 0 के, यानी
अब अगर ये 0 क्यों हुआ, तो हमारे पास क्या है, ये वाला है और ये वाला का सम दे रखा है, तो ये हमारे पास गिवन है और ये ले जाएंगे हम अपोजिट साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी का कॉम्यूटेटर प्लस बी सी ए का कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए बी का कॉम्यूटेटर। अब ये माइनस में है तो हमारे पास कोई आंसर माइनस में नहीं है। अब क्या होता है, जब हमारे पास एक आइडेंटिटी और होती है कॉम्यूटेटर की, अगर हमारे पास है, ये मान लेते हैं कि ए बी का कॉम्यूटेटर है, सो जब हम इसका ऑपरेशन लगाते हैं तो माइनस ऑफ बी ए होता है, ये एक आइडेंटिटी है ऑपरेटर्स की। सो हम ये कह सकते हैं इसको कि जब हम उनको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से तो ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी। सो ये ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।